Good morning, students. In previous video, we study William Shakespeare's poem "Shall I Compare Thee?" In this video, we study his second poem, "Not Marble Nor the Gilded Monuments." So let's start. Not marble nor the gilded monuments. ना तो मार्बल होता है संगमरमर के पत्थर और गिल्डेड मोनूमेंट्स होता है कि सोने से मढ़े हुए स्मारक और प्रिंसेस जो राजाओं और राजकुमारों ने बनाए हैं। सेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, अपने आप को अमर करने के लिए। बट यू सेल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट्स, लेकिन कभी क्या कह रहा है कि इन सभी सामग्री में, अर्थात जो बड़ी बड़ी स्मारक हैं और सोने से मढ़े जो स्मारक हैं, वो सभी इतने महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं जितने मेरी मित्र की जो सुंदरता है और मेरा जो मित्र है वो संबंध रखता है। तो कभी कहता है कि बट यू सेल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट्स, कि मेरा जो मित्र है, यूँ यहाँ पर कवि का मित्र जो है वो अधिक चमकेगा किन के बजाय, इन सामग्रियों के। देन अनस्वेप्ड स्टोन बीजमेंट विद स्लटिश टाइम, क्योंकि समय के अनुसार इन जो स्मारक हैं स्टोन से बने हुए उनको अनस्वेप्ड नष्ट कर दिया जाएगा, या स्लटिश टाइम समय के प्रभाव से उन पर गंदगी ढक दी जाएगी, या वो उनकी जो सुंदरता है वो धूमिल हो जाएगी। या कब वो नष्ट हो जाएंगे? वेन वेस्टफुल वॉर सेल स्टैचू ओवरटर्न, जब निरर्थक युद्ध लड़े जाते हैं। युद्ध पहले समय में युद्ध जो होते थे उनका कोई रीजन नहीं होता था लड़ने का, केवल साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण वो युद्ध करते थे। तो जब वेस्टफुल वॉर, जब युद्ध लड़े जाते थे तो इन स्मारकों को, स्टैचूज को ओवरटर्न, अस्त व्यस्त कर दिया जाता था। एंड ब्रॉइल्स, और जो झगड़े होते थे वो रूट आउट दी वर्क ऑफ मशीनरी, और इस कारीगरी के काम को समूल नष्ट कर देते थे। नॉर मार्स, मार्स जो होता है वो युद्ध का देवता होता है, ना तो वो हिज स्वर्ड, अपनी तलवार से वार क्विक फायर, और ना ही आग से आपको जला सकता है। अर्थात कवि के जो मित्र की जो सुंदरता है उसको ना तो जो युद्ध का देवता है वो अपनी तलवार से, ना ही अपनी आग से नष्ट कर सकता है। लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, क्योंकि मैंने तुम्हारी जो लिविंग रिकॉर्ड है, जो तुम्हारी मेमोरी है, वो किस में व्यक्त कर दी है? एक काव्य में, एक कविता में नष्ट, काव्य में स्पष्ट कर दी है। जाइंट डेथ ऑल ऑब्लियस एनिमिटी, और मृत्यु जिसे अपने आप पर घमंड है कि वो प्रत्येक चीज़ को क्या कर देती है? विस्मृत कर देती है। लेकिन कभी क्या कह रहा है कि मृत्यु का भी मेरे मित्र की जो सुंदरता है, मेरे मित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेल यू पेस फोर्थ, इस तरीके से तुम आगे कदम बढ़ाते चले जाओगे, अर्थात आने वाली पीढ़ी में तुम्हें याद किया जाएगा। योर प्रेज सेल स्टिल फाइंड रूम, और तुम्हारी जो प्रशंसा है अभी भी एक कमरे में मिलेगी। अर्थात लोग जो मैंने कविता, जिस कविता में आपकी सुंदरता को लिखा है उस कविता को पढ़ेंगे, और इस तरीके से इवन इन दी आइज ऑफ ऑल पोस्टरिटी, आने वाली जो पीढ़ी है, पोस्टरिटी माने जो पीढ़ी है, उनकी आंखों में आपको प्रशंसा की जाएगी, आपको याद किया जाएगा। इस तरीके से आपको अमरता मिलती रहेगी। दैट बियर दिस वर्ल्ड आउट टू बी एंडिंग डूम, और इस तरीके से तुम इस संसार में कब तक रहोगे? एंडिंग डूम, जब तक निर्णायक दिन नहीं आ जाता है, जब तक ये पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती है। सो स्टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज, यू लिव इन दिस ड्वेल इन लवर्स आइज, इस तरीके से तुमको अमरता मिलती रहेगी और तुम प्रेमियों की जो आंखें हैं उनमें निवास करोगे। तो देखिए, ये शेक्सपियर का सोनेट है, और शेक्सपियर ने इंग्लिश सोनेट लिखे हैं। आपको पता है कि इंग्लिश जो सोनेट होते हैं उनमें 3 स्टेंजा होते हैं। जो पहला स्टेंजा होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, उसकी राइम जो स्कीम होती है ए बी। तो आप देखिए, मोनूमेंट्स, कंटेंट्स, इसके बाद आपका राइम टाइम, ये तो फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई। इसके बाद सेकंड स्टेंजा की ओवरटर्न वर्न, मैशनरी मेमोरी, एनिमिटी पोस्टेरिटी, रूम डूम, अराइज आई। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, और आप इससे बहुत ही अधिक लाभान्वित हुए होंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।